कक्षा 8 के विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग गणित की कक्षा चालू करने जा रहे हैं ऑनलाइन। बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और रोजाना का पढ़ाया हुआ, डेली का पढ़ाया हुआ डेली पढ़ेंगे। आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा जितना कि आप बहुत इजीली समझ सकें। बहुत सिंपल सी बात है। कोई भी सब्जेक्ट हो और विशेष रूप से मैथ में तो अगर आप रोजाना का पढ़ाया हुआ, डेली का पढ़ाया हुआ डेली पढ़ लेंगे तो कोई इसमें संदेह नहीं है कि आपकी जो गणित है वो स्ट्रांग बनेगी और आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा तो निश्चित रूप से आप गणित में होशियार भी बनेंगे और एक जो अंदर भय रहता है वो सब्जेक्ट का भय नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करें, डेली पढ़ना चालू करें, रोजाना का काम रोजाना पूरा करते चले। निश्चित रूप से आपको गणित समझ में आएगा या कोई भी सब्जेक्ट है वो समझ में आएगा अगर आप रोजाना का रोजाना पढ़ते हैं तो कक्षा 8 शुरू करते हैं हम लोग। कक्षा 8 का गणित शुरू करते हैं। और पहली प्रश्नावली है अपनी परिमेय संख्याएं। पहली प्रश्नावली आपकी परिमेय संख्याएं है। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। परिमेय संख्याएं समझने के लिए सबसे पहले आप लोग बहुत सिंपल सी इक्वेशन देखिए जो अपनी बुक में भी दी हुई है, x + 2 = 11। कोई संख्या है उसमें 2 जोड़ेंगे, कोई संख्या है उसमें 2 जोड़ा और ये 13 मिला तो x का मान क्या होगा? वो संख्या क्या होगी? हम लोग गणित में इसको कहते हैं पक्षांतरण करना। पक्षांतरण कर देंगे तो x का मान 11 आएगा। 11 किस प्रकार की संख्या है ये देखने के लिए सबसे पहले मैं आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है, प्राकृत संख्या के बारे में बताता हूं। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं और इसको प्रदर्शित किया जाता है n से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। तो कोई भी धनात्मक संख्या यदि आती है, कोई ऋणात्मक का चिन्ह नहीं है, कोई भी धनात्मक संख्या यदि हमें प्राप्त होती है जो कि काउंटिंग्स में है वो कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं। अब अगर मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं कि x - 5 बराबर x + 5 बराबर 5, इसका आंसर क्या होगा? x बराबर 5 तो ये पहले से ही है, 5 का पक्षांतरण किया, क्या आया? x बराबर 0। यानी कि हमें संख्याओं के लिए, संख्याएं सीखने के लिए, संख्याएं ज्ञात करने के लिए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए शून्य की भी आवश्यकता है। और जब इन संख्याओं में, इन अंकों में शून्य आ जाता है तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी हुई फिर? शून्य से प्रारंभ होकर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 4 को हम पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं और प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, लेकिन 0 केवल पूर्ण संख्या है। एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए x + 5 बराबर 4। अब आप पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण किसका हो रहा है? 5 का। 4 प्लस के है, 5 माइनस के है, तो क्या आएगा? -1। प्लस के चिन्ह की संख्या
और माइनस के चिन्ह की जो अंक है, इनका बीजगणितीय जोड़ बाकी करने पर हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को W के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब हमें माइनस की भी संख्याओं की आवश्यकता हुई, और माइनस की संख्या सम्मिलित करने पर बनने वाली संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक के लिए शून्य भी आएगा, धनात्मक संख्याएं सभी आएंगी और ऋणात्मक संख्याएं भी इसमें शामिल हो जाएंगी। ये दिशा का बोध कराना है केवल, ये केवल दिशा का बोध होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि माइनस का ये है, माइनस और प्लस केवल दिशा का बोध कराते हैं। शून्य से दाईं तरफ की संख्याएं प्लस की होती है, धनात्मक संख्याएं होती है, और शून्य से बाईं तरफ की संख्याएं ये ऋणात्मक होती है, और शून्य इटसेल्फ ना तो ये धनात्मक है और ना ही ये ऋणात्मक होता है। माइनस एक आया हमारा यहां पर। इस समीकरण को हल करने पर ये क्या हुआ, फिर कौन सी संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगा, पूर्णांक। पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं Z से, कई जगह इसको I से भी लिख देते हैं। पूर्णांक को अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर, लेकिन इसका लैटिन भाषा में है जेहलिन, और जेहलिन Z से शुरू होता है, इसलिए इसे Z से भी व्यक्त किया जाता है, जर्मनी भाषा से, जर्मनी का शब्द है। हमने प्राकृत संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी। वापस आइए, अगर मैं बोलूं 4 तो आप इसे पूर्णांक भी कह सकते हैं, जिसे हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। 4 को हम पूर्ण संख्या भी बोल सकते हैं, और 4 को हम प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा अंक है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत नहीं है, वो है 0। ये केवल पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक भी है। माइनस की संख्याएं केवल पूर्णांक होती हैं, ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या नहीं मानी जाती। परिमेय संख्याएं भिन्न या परिमेय संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से, अर्थात बहुत सारी भिन्न संख्याएं विद्यमान होती हैं, जिनको ज्ञात करना हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, इसी अध्याय में सीखेंगे, और यह आगे की कक्षाओं में भी रहेगा। तो दो संख्याओं के बीच में बहुत सी भिन्न संख्याएं होती हैं, अर्थात, और इन संख्याओं को भी तुल्य भिन्न के रूप में, परिमेय संख्याओं या भिन्न संख्याओं के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और भिन्न भी परिमेय संख्या है। जैसे 3/5, 5/3, -7/2, 0। शून्य भी एक परिमेय संख्या है, शून्य को भिन्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शून्य भी परिमेय संख्या है, शून्य को भिन्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और इसी प्रश्नावली में, इसी चैप्टर में शून्य की भाजकता का नियम और शून्य की प्रॉपर्टीज मैं आपको समझाऊंगा। तो कुल मिलाकर के क्या बात हुई, अभी तक क्या सीखा हम लोगों ने, कि परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आने वाली जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक भी
परिमेय संख्याएं होती हैं और सभी भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में कहते हैं रेशो और इसको प्रदर्शित करते हैं आर से। सभी भिन्न अर्थात परिमेय संख्या भी परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती है, क्योंकि एक से लेकर अनंत तक की गिनती देखो यहां पर भी आती है, यहां पर भी आती है और इनमें भी आएगी। तो आपसे अगर ये पूछा जाए तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, आप बोलेंगे हाँ। प्राकृत संख्या सभी पूर्णांक है, आपका जवाब हाँ में होगा। क्या सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या भी है? निश्चित रूप से हाँ। ऐसे ही पूर्ण संख्या के बारे में, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? हाँ। क्या पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? निश्चित रूप से हाँ होगा। और सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। तो देखो मैंने आपको ये NWZR लिखा है। N का मतलब क्या हुआ? प्राकृत संख्या। Z का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या। सॉरी, W का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या। Z का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक। और R का मतलब हुआ परिमेय संख्या। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रहे क्रम यही रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एवं परिमेय संख्या या भिन्न संख्या, परिमेय या भिन्न संख्या। जब आपका क्रम ऊपर से नीचे की तरफ रहेगा तो आपका जवाब रहेगा यस, यानी कि हाँ। अब मेरे साथ बोलिए आप लोग, क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? हाँ। प्राकृत संख्या पूर्णांक है? हाँ। क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल हाँ। और जब इसका क्रम विपरीत होगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो आपका जवाब रहेगा नहीं, नो। कोई भी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक भी नहीं होती, पूर्ण संख्या भी नहीं होती और प्राकृत भी नहीं होती। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, सभी परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्या भी नहीं होती हैं। इसी प्रकार पूर्णांक का, सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होते। बताओ क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस की संख्याएं नहीं है, जबकि पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी हैं। अब मैं कहता हूं पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों? चलिए, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, तो शून्य ऐसा अंक है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के ये प्रकार हैं। नंबर 1 प्राकृत संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक और चौथा भिन्न। अब इनके गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म पढ़ने के लिए और समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इन गुणधर्मों के बारे में समझना है कि ये गुणधर्म होते क्या है। गुणधर्म ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि एक नियम का रूप ले लेती है और उसको हमको सत्यापित करना होता है। गणित में बहुत सारे गुणधर्म, बहुत सारे नियम, बहुत सारी प्रमेय, बहुत सारे आप सूत्र पढ़ेंगे। गुणधर्म के बारे में देखिए, फिलहाल परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म होता है संवृत्त गुणधर्म। पहले तो ये समझो कि ये संवृत्त है क्या, खाली बोलने से नहीं होगा। संवृत्त गुणधर्म, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज प्रॉपर्टी। आपको ये याद रखने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं। संवृत्त गुणधर्म क्या होता है? किन्हीं दो एक ही प्रकार की संख्याओं को ले और उनमें 4 तरह की संक्रिया करें।
अगर प्राप्त होने वाली संख्या उसी प्रकार की है तो संवृत है, अन्यथा नहीं। इससे समझ में नहीं आया होगा, अब मैं समझाता हूं इसको उदाहरण से, बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैंने एक प्राकृत संख्या ली, उसमें प्राकृत संख्या जोड़ी, परिणाम प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ, तो इसका मतलब संवृत है, संवृत है। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, तो हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं योग की क्रिया में कौन सी प्रॉपर्टी है? जोड़ने को क्या कहते हैं? योग। प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं, कोई सी भी ले लो, प्राकृत संख्याएं योग की क्रिया में संवृत गुणधर्म का पालन करती है, तो संवृत है। यह हम प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं। घटाव, घटाव को बोलते हैं व्यवकलन, व्यवकलन। अब इसमें देखिए, 2 प्राकृत संख्याएं लिखो और घटाने पर प्राकृत संख्या हर स्थिति में आनी चाहिए, तो संवृत गुणधर्म है और अन्यथा नहीं। 3 में से 2 घटाया, क्या आया? 1। 3 में से 2 घटाया, क्या आया? 1। ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत। यहां तो हो रहा है गुणधर्म का पालन, लेकिन यदि अब मैं क्रम बदल दूं तो 2 में से 3 घटाया, क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है, -1। क्या -1 प्राकृत संख्या है? नहीं। सभी स्थितियों में नियम लागू होना चाहिए, गुणधर्म सभी स्थितियों में लागू होना चाहिए, तो हम यह कहेंगे संवृत नहीं है। अब इसको आप बोलेंगे कैसे और याद कैसे करेंगे? संवृत नहीं है। याद करने का तो बहुत ही बढ़िया तरीका हमारी बुक में बताया हुआ है। एक सारणी बनाई हुई है, ऊपर लिखा हुआ है गुणधर्म, जैसे जैसे सारणी बना दी, संवृत गुणधर्म, प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के लगभग नियम समान होते हैं। यहां गुणधर्म लिख दी, यहां संक्रियाएं लिख दी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, और आगे संवृत है या नहीं, हाँ ना, हाँ ना, इस तरह से। योग में हाँ, ये देखो मैं करके बता देता हूं। व्यवकलन, व्यवकलन में क्या आया अपना? नहीं। अब है गुणन। आप गुणा में 2 प्राकृत संख्याएं लीजिए, 3 गुणा 4, n इंटू n, क्या आया? 12। 12 प्राकृत संख्या है, बिल्कुल है। आप कोई सी भी 2 संख्याएं लें, गुणा करेंगे तो प्राकृत संख्याएं ही आएंगी, और ये संवृत है। गुणन की क्रिया में प्राकृत संख्याएं संवृत गुणधर्म का पालन करती है, तो आप यहां लिखेंगे गुणन में हाँ। और भाग की जो संक्रिया है, भाग में देखिए, भाग में बहुत आसान है। भाग को बोलते हैं, विभाजन भी बोल देते हैं। भाग में देखो, भाग में आपको दोनों एग्जांपल देके बताता हूं। 4 में भाग दिया 2 का, क्या आया? 2। प्राकृत में प्राकृत का भाग दिया और प्राकृत ही मिला, यहां तो पालन हो रहा है। लेकिन 3 में भाग दिया 4 का, परिणाम मिला हमें 3/4। क्या ये प्राकृत संख्या है? ये नहीं है।
नियम गुणधर्म तभी सत्यापित माना जाएगा, जबकि नियम या गुणधर्म तभी सत्यापित माना जाएगा जबकि सभी स्थितियों में वो लागू होता हो। यहां पर यह लागू नहीं है, अतः भाग की क्रिया में प्राकृत संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करती है। प्राकृत संख्याओं वाले नियम ही पूर्ण संख्या के हैं। बिल्कुल ऐसे कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल करके, क्योंकि पूर्ण संख्या में क्या होगा, केवल एक शून्य आया हो जाएगा। पूर्ण संख्या कोई सी भी दो पूर्ण संख्याएं लो, जैसे 3 + 4 7, कोई सी भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होंगी। तो प्राकृत के लिए यह है और पूर्ण के लिए भी ये प्राकृत वाली सीरीज है और ये पूर्ण वाली यहाँ पर आएगा योग में। व्यवकलन में देखिए, घटाने में 3 में से 3 घटाया, शून्य आया। शून्य तो है पूर्ण संख्या, लेकिन जब 3 में से 4 घटाऊंगा तो -1 आएगा, ये हो जाएगा नहीं। गुणन की क्रिया में देखिए, 2 को 7 से गुणा किया, 14 आया। 14 पूर्ण संख्या है, निश्चित रूप से है। 7 को 0 से गुणा करो, 0 आएगा। 0 पूर्ण संख्या है, निश्चित रूप से है। तो यहां पर संवृत्त गुणधर्म का पालन हो रहा है। और ऐसे ही भाग या व्यवकलन, भाग या विभाजन, भाग या विभाजन। भाग में क्या हुआ, 6 में 2 का भाग दिया, ये पूर्ण संख्या है 6, ये भी पूर्ण संख्या है। हल करेंगे तो क्या आएगा 3, ये भी पूर्ण संख्या है। यहां तो नियम लागू हो रहा है, यहां तो गुणधर्म लागू हो रहा है, लेकिन जब मैं 5 में 2 का भाग देता हूं, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन मेरा परिणाम रहेगा भिन्न में 5/2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए भाग में पूर्ण संख्याएं, भाग की क्रिया में पूर्ण संख्याएं संवृत्त गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुने। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याओं के संवृत्त गुणधर्म के सभी नियम समान हैं। योग में हां, व्यवकलन में नहीं, गुणन में हां और भाग में नहीं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हमने कर दी। अब है पूर्णांक। पूर्णांक के लिए देखिए, पूर्णांक और परिमेय संख्या यानी भिन्न, इसको मैं आपको कल कराऊंगा। आप आज के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे प्राकृत संख्याओं के लिए और पूर्ण संख्याओं के लिए। आज आप घर पे जाके क्या क्या करेंगे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत कौन कौन सी संख्या आती है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और भिन्न, इनको कौन कौन से लेटर्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एन, डब्ल्यू, जेड या आई और आर, और इन सभी के गुणधर्म आपको करने हैं। संवृत्त गुणधर्म अभी मैंने आपको प्राकृत और पूर्ण के बताए हैं। संवृत्त गुणधर्म प्राकृत और पूर्ण संख्याओं के मैंने आपको बता दिए। आप यहां तक अच्छी तरह करके आएंगे। कल ये दोनों गुणधर्म बताएंगे और उसके बाद क्रम विनिमयता गुणधर्म चालू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।